परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, तू जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मेरे साथियों, सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो आप हर वो एक चीज पा सकते हैं जिसके लिए कभी आपने सपने देखे हैं, जिसके लिए कभी आपने एक छोटी सी शुरुआत की है, जिसके लिए आप इस समय पढ़ रहे हैं। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेरे दोस्तों अपने हौसलों को बुलंद करिए। यदि हौसले बुलंद हो मेरे साथियों तो आसमान भी जमीन पर उतर आता है। तो मेरे साथियों, मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास में स्वागत करता हूं। इससे पहले मेरे दोस्तों मैंने आपके लिए एक क्लास लेकर उपस्थित हुआ था जिसमें हम लोग भौतिक राशियां और उसके मात्रक पढ़े हुए थे। उसमें कई सारे बच्चों ने कमेंट किया, क्लास को थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मेरे दोस्तों। उसमें से एक बच्चे ने कहा है कि सर आप बीमा वाली क्लास पढ़ा दीजिए, बीमा निकालना बता दीजिए। फिलहाल बच्चे ने अच्छा कमेंट किया है, नाम है इनका राज यादव। क्लास की सराहना करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि सर जी बीमा निकालना बता दीजिए। तो आज मेरे साथियों जो आपको क्लास मिलने वाली है ये बीमा ही निकालना है। इसमें हम मेरे दोस्तों सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकाला जा सकता है। बहुत ही आसानी से सीखेंगे मेरे दोस्तों। अगर एक बार आप सीख लेते हैं आप तो कोई भी बीमा हो, कोई भी भौतिक राशि हो, उसका आप आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। चाहे एग्जामिनर किसी भी भौतिक राशि का बीमा पूछे। आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा मेरे साथियों, अगर आपको भौतिक राशि की बीमा निकालनी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सूत्र। बीमा निकालने के लिए मेरे साथियों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भौतिक राशि का सूत्र। यदि आपको भौतिक राशि का सूत्र याद है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे दोस्तों आप इस क्लास के बाद आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बीमा वाले क्वेश्चन पर नहीं फंसेंगे। आइए मेरे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मेरे साथियों जो भौतिक राशियां होती हैं इसमें से 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल राशियां होती हैं मेरे दोस्तों। इसमें से 7 मूल राशियां होती हैं और ये बीमा निकालने की सबसे बेसिक एग्जांपल है मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहां जो भी मैं बता रहा हूं, इस स्लाइड पर जो भी मैं बता रहा हूं, इसे अपने दिमाग में, अपने कॉपी में, अपने दिल में, अपने जिगर में, अपने गुर्दा, फेफड़ा, अमाशा सब में बसा लीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं आप आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि जो मूल राशियां होती हैं ये कितनी होती हैं, तो ये होती है मेरे साथियों 7। और मूल राशियों के कारण मेरे दोस्तों इसके 7 मूल मात्रक भी होते हैं। क्या होते हैं? 7 मूल मात्रक भी होता है इसका। और विमीय संकेत के लिए मेरे दोस्तों याद रखिएगा, विमीय संकेत के लिए मेरे दोस्तों 7 मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो विमीय संकेत के मेरे दोस्तों विमीय ऐसे लिखते हैं, बीमा निकालने के मूल संकेत, बीमा निकालने के मूल संकेत। ये संकेत आपको याद रखना मेरे दोस्तों, ये संकेत इंपॉर्टेंट है। तो 7 मूल राशियां होती हैं जिसके 7 मूल मात्रक होते हैं, जिसके साथ क्या होते हैं मेरे दोस्तों, जिसके 7 मूल मात्रक होते हैं और इसके साथ ही मूल संकेत भी होता है। जरा गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहली मूल राशि बताई थी लंबाई। पहली राशि क्या बताई थी मेरे दोस्तों? लंबाई बताई थी। और इसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? मीटर। अगर आप किसी भी चीज का मेरे दोस्तों, अगर
आप किसी भी चीज की गणना मीटर में करते हैं, आप अगर किसी भी चीज की गणना मेरे दोस्तों मीटर में करते हैं तो विमान निकालने के लिए उसका संकेत आप कैपिटल यल का प्रयोग करेंगे। विमान निकालने के लिए आप उसका प्रयोग किसका करेंगे मेरे दोस्तों? कैपिटल यल का। जब भी मेरे दोस्तों आपको दूरी ज्ञात करनी हो, मीटर ज्ञात करनी हो, तो मीटर जहां आएगा अगर उसका विमा पूछता है तो विमा के लिए उसके संकेतिक रूप कैपिटल यल का प्रयोग करेंगे। ठीक ऐसा दूसरा मेरे दोस्तों, दूसरा था द्रव्यमान। दूसरा था मेरे दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है तो मेरे दोस्तों इसका मात्रक होता है किलोग्राम। और किलोग्राम जब भी आए, जब भी आपको किलोग्राम आए और इसका विमा पूछे आपसे तो आपको कैपिटल यम बताना है। क्या बताना है मेरे दोस्तों? कैपिटल यम। यानी कि मीटर के लिए विमीय संकेत कैपिटल यल होता है और द्रव्यमान के लिए मेरे दोस्तों, द्रव्यमान के लिए किसके लिए? द्रव्यमान के लिए मेरे दोस्तों विमीय संकेत जो होता है कैपिटल यम होता है। अगला समय मेरे दोस्तों, अगला है समय। समय के लिए मेरे दोस्तों क्या होता है? आप लोगों को पता है समय कहिए सेकंड कहिए, वैसे तो मूल राशि क्या होता है मेरे दोस्तों? सेकंड होता है। ये समय के बारे में बताता है। और जब भी आपको मेरे दोस्तों सूत्र में समय के बारे में गणना करना हो, किसके बारे में? समय के बारे में, तो समय को किस में गणना किया जाता है? समय की गणना मेरे दोस्तों सेकंड में करते हैं, यानी कि इसका मूल मात्रक सेकंड होता है। और समय को गणना करने के लिए जो इसका विमीय रूप होता है वो कैपिटल टी होता है। समय को गणना करने के लिए मेरे दोस्तों, समय का विमीय रूप गणना करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो मेरे साथियों हम लोग कैपिटल टी का प्रयोग करेंगे। किसका? कैपिटल टी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेरे दोस्तों आप लिखिए ताप। क्या मेरे दोस्तों? ताप। ताप को अगर मेरे दोस्तों ताप की अगर गणना करनी हो, अगर ताप की गणना करनी हो तो ताप को मेरे दोस्तों हम लोग लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो भैया इसका मात्रक होता है केल्विन। ताप की गणना करने के लिए मेरे दोस्तों इसके मात्रक का प्रयोग किया जाता है केल्विन। वहीं विमीय संकेत की अगर मैं बात करता हूं तो विमीय संकेत मेरे दोस्तों इसका कैपिटल के होता है। अगर कैपिटल के नहीं होता तो थीटा होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? थीटा। थीटा या तो कैपिटल के होता है या थीटा होता है। तो ताप की गणना के लिए, ताप की विमीय रूप की गणना के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ताप के विमीय रूप की गणना के लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं या कैपिटल के का प्रयोग किया जाता है। अगला अगला मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा। विद्युत धारा मेरे दोस्तों, विद्युत धारा की गणना करने के लिए, विद्युत धारा की गणना के लिए कौन सा मात्रक प्रयोग होता है? एम्पियर। और प्रतीक क्या होता है? तो मेरे साथ तो इसका प्रतीक कैपिटल ए होता है और इसका विमीय रूप भी यही होता है। इसका विमीय रूप भी यही होता है मेरे दोस्तों। यानी कि विद्युत धारा की गणना के लिए मेरे दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो विद्युत धारा की विमीय रूप की गणना करने के लिए हम लोग कैपिटल ए का प्रयोग करते हैं। वहीं ताप की गणना के लिए हम लोग क्यू का मेरे दोस्तों थीटा का प्रयोग करते हैं। समय की गणना के लिए कैपिटल टी का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान की गणना के लिए कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं। और लंबाई या मीटर की गणना के लिए मेरे दोस्तों हम लोग यल का प्रयोग करते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है। यही 5 मेरे दोस्तों याद रखिएगा। बीमा निकालने के लिए, किसके लिए मेरे दोस्तों? बीमा निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। किसके लिए मेरे दोस्तों? बीमा निकालने के लिए मेरे दोस्तों, बीमा निकालने के लिए, बीमा निकालने के लिए मेरे दोस्तों इनके संकेत ध्यान रखिएगा। इनके संकेत क्या हैं? इनके विमीय संकेत मेरे दोस्तों, इनके विमीय संकेत इंपॉर्टेंट है। इनके विमीय संकेत क्या हो जाते हैं? इनके विमीय संकेत मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद कर लेते हैं, अगर आप ये मेरे दोस्तों अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। आप आसानी से बीमा निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों किसी भी राशि का, किसी भी भौतिक राशि का। अगर ये 5 आपको याद है तो
तो चलिए मेरे दोस्तों, अब देर ना करते हुए हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां और उनके सूत्र और उनका बीमा निकालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां, उनके सूत्र और उनकी बीमा निकालते हैं मेरे साथियों। आइए हम लोग पहले क्रम से शुरू करते हैं। नंबर एक हम लोग मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सरलता से जटिलता की ओर जाएंगे। मेरे दोस्तों सरलता से किस तरफ जाएंगे? सरलता से मेरे दोस्तों हम लोग जटिलता की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे पहले सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। तो पहला हम लोग लेते हैं मेरे दोस्तों लंबाई। पहला हम लोग क्या लेते हैं? लंबाई मेरे दोस्तों। और लंबाई में किसका? क्षेत्रफल लेते हैं। लंबाई में पहली भौतिक राशि मेरे दोस्तों, पहली भौतिक राशि हमने लिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है सर जी लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। और लंबाई को किससे मापा जाता है? तो मीटर से मापा जाता है। चौड़ाई को किससे मापा जाता है? मीटर से मापा जाता है मेरे दोस्तों। और जब भी मीटर की बात आती है तो उसके विमीय संकेत का प्रयोग क्या होता है? यल। तो मेरे दोस्तों यानी कि लंबाई को मापने के लिए यल का प्रयोग करेंगे। विमीय रूप किसका होगा? यल का होगा। अगला मेरे दोस्तों कैपिटल यल, दोनों कैपिटल यल हो जाएंगे, यानी कि लंबाई के लिए भी कैपिटल यल, चौड़ाई के लिए भी कैपिटल यल का प्रयोग करते हैं। और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? यल की पावर 2। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यल की पावर 2 इसका विमीय रूप होता है। क्षेत्रफल का अगर बीमा पूछे आपसे, क्षेत्रफल का अगर आपसे बीमा पूछता है तो आपको बताना है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल का बीमा होता है यल की पावर 2। क्षेत्रफल का बीमा क्या है? यल की पावर 2 होता है। दूसरा लिखिए मेरे दोस्तों, दूसरा छापिए आयतन। दूसरा क्या? दूसरा आयतन छापिए मेरे दोस्तों। आयतन का हम लोग साथ में निपटाते चलते हैं। आयतन लिखिएगा। आयतन का बीमा क्या होता है? आयतन का बीमा मेरे दोस्तों, तो सर जी आयतन का सूत्र पहले याद होना चाहिए आपको, फिर इसके बाद बीमा निकालेंगे। आयतन का सूत्र क्या होता है? तो भैया आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे मेरे दोस्तों चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें 3 होते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मेरे दोस्तों ये क्या हो जाता? आयतन का सूत्र हो जाता है। ऊंचाई कहिए या मोटाई कहिए, बात एक हो जाएगा। चलिए तो इसका सूत्र क्या होगा भैया? लंबाई को हम लोग ध्यान रखिएगा, लंबाई को ही मीटर से मापते हैं तो इसका सूत्र यल होगा। ऐसे चौड़ाई को भी किससे मापते हैं मेरे दोस्तों? तो मीटर से मापा जाता है, इसका भी सूत्र यल होगा। और ऊंचाई को भी किससे मापते हैं? तो मीटर से मापा जाएगा। ऊंचाई हो, मोटाई हो मेरे दोस्तों, गहराई हो, तीनों एक ही, आप ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर ये मोटाई दे देगा ऊंचाई के स्थान पर, कहीं गहराई दे देगा। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तीनों का क्या होता है? यल 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 होता है। अब आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि इसका बीमा क्या होगा। तो आयतन का बीमा मेरे साथियों यल की पावर 3 होता है। यल की पावर क्या होता है? यल की पावर 3 मेरे दोस्तों आयतन का बीमा हो जाएगा। आयतन का बीमा यल की पावर 3 होता है। यल की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद मेरे दोस्तों लिखिए बेग की बीमा। अगला तीसरा नंबर मेरे दोस्तों, तीसरा नंबर लिखिए बेग। तीसरा नंबर मेरे दोस्तों बेग। बेग बराबर क्या होता है? बेग से पहले आप चाल लिखिए मेरे दोस्तों, चाल लिखिएगा। चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर सर जी दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अब आपको पता ही मेरे दोस्तों दूरी को हम लोग किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। और दूरी का विमीय संकेत क्या होता है? तो दूरी का विमीय संकेत मेरे दोस्तों कैपिटल यल होता है। दूरी का विमीय संकेत कैपिटल यल होता है। और समय का विमीय संकेत कैपिटल टी होता है। समय का संकेत मेरे दोस्तों कैपिटल टी होता है। और अगर हम सरल करते हैं मेरे दोस्तों तो आप लोगों को पता ही होगा, ये गणित का नियम होता है कि अगर कोई बटा में है, अगर कोई बटा के रूप में लिखा गया है मेरे दोस्तों, और अगर हम इस बटे को हटाते हैं, इस बटे को हटाते हैं, तो जितना यहां पर इसकी पावर रहती है, जितना मेरे दोस्तों हर की पावर होती है, वही अगर अंश में बदलता है तो माइनस में हो जाता है। वही अगर अंश में बदलता है तो माइनस में हो जाता है। जैसे मेरे साथियों यहां पर अगर हम देखते हैं तो t की पावर -1 है, t की पावर -1 है मेरे दोस्तों। और अगर हम इसे हर में बदलते हैं, अंश में बदलते हैं, अगर हम इसे किस में बदलते हैं? अंश में बदलते हैं, तो ये t की पावर
वन हो जाएगा। टी की पावर क्या हो जाएगा, टी की पावर मेरे दोस्तों -1 हो जाता है। तो टी की पावर ये -1 हो जाएगा और हमारा सूत्र मिलेगा क्या, यल टी की पावर -1, यल टी की पावर -1 हो जाएगा, यल टी की पावर -1 हो जाएगा। तो चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, चाल का विमीय सूत्र यल टी की पावर -1 होता है, यल टी की पावर -1 होता है। अगला लिखिए मेरे दोस्तों, अगला बेग लिखिएगा। बेग को अभी मैंने छोड़ा था, चलिए बेग को लिखते हैं। बेग का सूत्र क्या होता है, तो सर जी बेग का सूत्र होता है विस्थापन, बेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। बेग का सूत्र क्या होता है, तो बेग का सूत्र मेरे दोस्तों विस्थापन बटा समय होता है। अब विस्थापन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, विस्थापन का मतलब होता है मेरे दोस्तों स्थान परिवर्तन। किसी भी वस्तु द्वारा जितना स्थान परिवर्तित की जाती है मेरे दोस्तों, कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितना जाती है वही उसका विस्थापन कहलाता है। इसे मापते हैं मीटर से, इसे किससे मापते हैं, मीटर से। तो जब मीटर से मापा जाएगा तो इसका विमीय रूप क्या होगा, यल होगा, कैपिटल यल हो जाएगा। समय को किससे मापते हैं, कैपिटल टी से मापते हैं, और कैपिटल टी ये अंश में है, पावर 1 लिया हुआ है। और जब यही हर में आएगा, जब यही हर में आएगा मेरे दोस्तों, तो क्या, सॉरी ये हर में है, और अगर यहाँ 1 पावर है और अगर यही अंश में आता है तो ये क्या बनाएगा मेरे दोस्तों, यल टी की पावर यल इंटू टी की पावर -1 बनाएगा। और ये मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा इसका विमीय रूप, तो यल टी की पावर -1, यल टी की पावर -1 इसका भी विमीय रूप हो जाता है। तो यानी बेग का विमीय रूप क्या होता है, यल टी की पावर -1 होता है, यल टी की पावर -1 होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगला 5वें नंबर पर आइए, 5वें नंबर पर आइए मेरे दोस्तों। 5वें नंबर पर कौन सा लेते हैं, तो 5वें नंबर पर मेरे दोस्तों बेग हो गया, त्वरण लेते हैं, त्वरण लेते हैं। बेग से संबंधित क्या है, तो बेग से संबंधित होता है त्वरण मेरे दोस्तों। आपने इसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि बेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहा जाता है, बेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। बेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो बेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। और बेग का विमीय रूप क्या होता है, बेग का विमीय रूप क्या होता है, तो सर जी अभी हमने निकाला था, बेग का विमीय रूप जो होता है वो यल टी की पावर -1 होता है, यल टी की पावर -1 होता है। और बटे में क्या दिया गया है, बटे में मेरे दोस्तों समय दिया गया है, बटे में क्या दिया गया है, समय दिया गया है टी। और अभी मैंने बताया था यहाँ इसका पावर कितने रूप में दिखा रहा है, तो यहाँ इसका पावर मेरे दोस्तों कैपिटल 1 के रूप में है, यानी कि टी की पावर हर में 1 है। यही ऊपर जाएगा, यही ऊपर जाएगा, अंश में जब बदलेगा तो ये होगा यल टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1 हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, टी की पावर -1, टी की पावर -1, और ये क्या है, समान है, ये क्या है, समान है। तो लघु गुणक का नियम आपने पढ़ा होगा या पावर का नियम पढ़ा होगा, घातांकी समीकरण का नियम अगर आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, तो क्या होता है, तो घातांकी समीकरण में क्या होता है मेरे साथियों, कि जब आधार समान हो, जब आधार मेरे दोस्तों समान हो तो पावर जुड़ और घट जाती हैं, जो पावर होता है ये जुड़ और घट जाती हैं। तो यहाँ मेरे दोस्तों ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ यल टी की पावर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -1 मिलकर क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। और त्वरण का विमीय रूप क्या हो जाएगा, तो त्वरण का विमीय रूप यल टी की पावर -2 हो जाएगा, यल टी की पावर -2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगले स्लाइड पर, यहां तो आएगा नहीं। अगला मेरे दोस्तों 6वां नंबर लिखिए, 6वां नंबर लिखिएगा बल लिखिए मेरे दोस्तों, इसमें त्वरण आ जाता है। बल लिखते हैं, बल का सूत्र क्या होता है, चलिए बताइए। बल का सूत्र, इसका संबंध मेरे दोस्तों होता है न्यूटन के दूसरे नियम से, और ये बल बराबर होता है, बराबर होता है यम में, यानी कि मेरे दोस्तों द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और मेरे साथ अभी मैंने बताया था,
द्रव्यमान का विमीय संकेत होता है कैपिटल यम, और त्वरण का विमीय रूप अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि यल टी की पावर -2, यल टी की पावर -2, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये यम यल टी की पावर -2 बन जाएगा, यम यल टी की पावर -2 हो जाएगा। यानी कि बल का विमीय रूप क्या होता है, बल का विमीय रूप यम यल टी की पावर -2 होता है, यम यल टी की पावर -2 होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले 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 क्वेश्चन के लिए, या अगला मेरे दोस्तों टॉपिक के लिए 7वां नंबर लिखे। इसमें बल आ गया द्रव्यमान गुणे त्वरण, संवेग लिखते हैं मेरे दोस्तों, संवेग, संवेग लिखिएगा मेरे दोस्तों, संवेग। संवेग क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा P बराबर एम भी होता है, P बराबर एम भी, यानी कि मेरे दोस्तों इसमें द्रव्यमान गुणे वेग आता है, इसमें द्रव्यमान गुणे वेग आ जाएगा, और द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का विमीय रूप क्या होता है तो सर जी द्रव्यमान का विमीय रूप अभी अभी आपने बताया था कैपिटल एम होता है, द्रव्यमान का विमीय रूप कैपिटल एम होता है। वही मेरे दोस्तों वेग का विमीय रूप सर जी आप पीछे बता चुके हैं, वेग का विमीय रूप एम यल टी की पावर -1 होता है, यल टी की पावर -1 होता है। और इस तरह से संवेग का विमीय रूप क्या मिल जाएगा तो संवेग का विमीय रूप मेरे दोस्तों यम यल टी की पावर -1 मिल जाता है, यम यल टी की पावर -1 मिल जाता है। बल का विमीय रूप यम यल टी की पावर -2 और संवेग का विमीय रूप यम यल टी की पावर -1 हो जाता है, यम यल टी की पावर -1 हो जाता है। इसके लगे हाथ मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब संवेग आ ही गया है तो इसके साथ हम लोग आवेग को भी निपटा देते हैं। आवेग बराबर क्या होता है कमेंट कर कर बताइए मेरे दोस्तों, आवेग बराबर क्या होता है। आवेग बराबर मेरे दोस्तों होता है बल गुणे दूरी, सॉरी बल गुणे समय होता है। क्या होता है बल गुणे मेरे दोस्तों समय होता है, इंपल्स, सॉरी। तो आवेग बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों तो बल गुणे समय होता है, बल गुणे क्या होता है समय होता है। अब बताइए बल का क्या होता है तो बल का विमीय रूप मेरे दोस्तों क्या होता है, बल का विमीय रूप, बल का विमीय रूप क्या होता है, चलिए बल का विमीय रूप मेरे दोस्तों क्या होता है तो आप बताइएगा। अभी अभी मैंने बताया कि सर जी बल का विमीय रूप क्या होता है तो अभी अभी आपने बताया कि यम यल टी की पावर -2 होता है, यम यल टी की पावर -2 होता है। तो भैया बल का विमीय रूप यहाँ लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे बल का विमीय रूप, बल का विमीय रूप क्या होता है यम यल टी की पावर -2, ये तो अभी अभी मैंने बताया था। और समय का क्या होता है तो समय का सर जी कैपिटल टी होता है। यहाँ देखेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ अगर मिलाते हैं तो इसमें ये आधार समान है और यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर -2 है, और माइनस प्लस माइनस होता है। आपने नियम पढ़ाई होगा मेरे दोस्तों, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाता है इसका सूत्र रूप। और इसका सूत्र क्या होगा तो भैया -2 में से +1 घटेगा तो भैया -2 ज्यादा है, -2 बड़ी गिनती है तो ये बनाएगा -1, यानी कि यम यल टी की पावर -1 होता है। आवेग, आवेग का मेरे दोस्तों विमीय रूप क्या होता है, आवेग का विमीय रूप यम यल टी की पावर -1 होता है, यम यल टी की पावर -1 होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पर, 9वें नंबर की ओर रुख करते हैं। तो 9वें नंबर ये रहा आपके सामने, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। कार्य लिखिए मेरे दोस्तों, कार्य, कार्य, कार्य हो या ऊर्जा हो दोनों का विमीय रूप मेरे दोस्तों समान होता है। आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। और जो कार्य का मेरे दोस्तों
जो कार्य का विमीय रूप होगा वही ऊर्जा का विमीय रूप होगा। कार्य का विमीय रूप क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है मेरे दोस्तों, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और इनटू कॉस थीटा, इनटू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये एक नियतांक है मेरे दोस्तों। कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा एक नियतांक होता है जिसका बीमा नहीं होता है, जिसका बीमा नहीं होता है मेरे दोस्तों। अगला बात करते हैं बल की। तो सर जी आपने अभी बताया था कि बल का जो बीमा होता है, बल का जो बीमा होता है वह होता है यम यल टी की पावर -2, यम यल टी की पावर -2। और विस्थापन, विस्थापन का विमीय रूप क्या होता है, तो यहाँ देखिए विस्थापन, विस्थापन का विमीय रूप मेरे दोस्तों यल होता है। हम लोग इसे मीटर में मापते हैं, यानी कि इंटू कैपिटल यल हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या बनेगा, तो इसका सूत्र बनेगा मेरे दोस्तों यम यल की पावर 2 और टी की पावर -2। तो कार्य और ऊर्जा का विमीय रूप क्या होता है, कार्य और ऊर्जा का विमीय रूप मेरे साथियों यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है। यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है। ये कार्य और ऊर्जा का विमीय रूप हो जाता है। जब ऊर्जा पढ़ ही रहे हैं तो लगे हाथ हम लोग गतिज ऊर्जा पढ़ लेते हैं, लगे हाथ गतिज ऊर्जा पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों, और लगे हाथ स्थितिज ऊर्जा भी देख लेते हैं, लगे हाथ स्थितिज ऊर्जा भी देख लेते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है मेरे दोस्तों कि इन दोनों का विमीय रूप क्या होगा, इन दोनों का विमीय रूप मेरे दोस्तों क्या होगा, तो दोनों के दोनों का विमीय रूप मेरे दोस्तों यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 होगा। और साथ में ही स्थितिज ऊर्जा का भी सूत्र क्या होगा, तो यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 होगा। इन दोनों का भी विमीय रूप वही होगा। तो कार्य ऊर्जा चाहे गतिज ऊर्जा हो स्थितिज ऊर्जा हो सभी का एक समान होता है। अब लगे हाथ सर जी सूत्र भी बता दीजिए, तो सूत्र बता दे रहे हैं भैया, लीजिए छापिए। क्या होता है, गतिज ऊर्जा आपने पढ़ा होगा के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों कि हाफ गुणे द्रव्यमान, गुणे द्रव्यमान और गुणे बेग स्क्वायर, गुणे बेग स्क्वायर होता है, गुणे बेग स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों। चूंकि ये गिनती है, चूंकि क्या मेरे दोस्तों 1/2 ये गिनती है, और इसका यह एक नियतांक है, यह एक क्या है, यह एक नियतांक है मेरे साथियों, और नियतांक की बीमा नहीं होती है, इसलिए इसे हटा देंगे। लेकिन द्रव्यमान की बीमा सर जी आप बताए थे कैपिटल एम होता है। बेग की बीमा क्या होती है, तो बेग की बीमा मेरे दोस्तों यल टी की पावर -1 होता है, और होल पावर 2 है, होल पावर 2 है। जब खोलेंगे पावर मेरे दोस्तों तो यल की पावर 2 हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा। ये इसका बीमा रूप हो जाता है। ऐसे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्तों यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। और यू बराबर होता है यम जी एच के, यू बराबर किसके होता है, यम जी एच के। यानी कि मेरे साथियों जो स्थितिज ऊर्जा होती है ये बराबर होती है, किसके बराबर होती है, तो ये द्रव्यमान के बराबर होती है। द्रव्यमान गुणे मेरे दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, गुणे गुरुत्वीय त्वरण मेरे दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण, और गुणे मेरे दोस्तों ऊंचाई। गुणे किसके होता है, गुणे ऊंचाई के होता है। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, इसका सूत्र हो जाता है, किसका, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। तो द्रव्यमान का विमीय रूप क्या होता है, तो मेरे साथियों द्रव्यमान का विमीय रूप आपने अभी अभी देखा था, द्रव्यमान का विमीय रूप होता है कैपिटल एम।
क्या होता है, कैपिटल यम होता है। गुरुत्वीय त्वरण मेरे दोस्तों, त्वरण का मेरे, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे गुरुत्व त्वरण हो, चाहे मंदन हो मेरे दोस्तों, ठीक है, तीनों का विमीय रूप क्या होता है, तो तीनों का विमीय रूप यल टी की पावर -2 होगा, यल टी की पावर -2 होगा। और इनटू में क्या मिलेगा, ऊंचाई, और ऊंचाई का विमीय रूप यल होता है, ऊंचाई का विमीय रूप क्या होता है, यल होता है। तो भैया यम इंटू यल टी की पावर -2 इंटू यल, तो गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, यल यल क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यल यल क्या है, तो यल यल मेरे दोस्तों समान है, यानी कि यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाती है, इसलिए यहाँ यल की पावर 2 और टी की पावर -2 हो जाएगा। तो किसका, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है। तो कार्य हो गया, बल हो गया, लगे हाथ दाब को भी निपटाते हैं, लगे हाथ किसको मेरे दोस्तों, तो लगे हाथ दाब को भी निपटाते चलते हैं। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर मेरे दोस्तों एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वह दाब कहलाता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, यानी कि मेरे दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है, बल बटा क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है। 60 कट में अगर इसे प्रदर्शित करना हो तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर मेरे दोस्तों F बटा A होता है, जहां A मेरे दोस्तों क्षेत्रफल एरिया को प्रेजेंट करता है। तो इसका विमीय रूप क्या होता है, तो सर जी बल का विमीय रूप आपने बताया है यम यल टी की पावर -2 होता है, और मेरे दोस्तों क्षेत्रफल का विमीय रूप सर जी आपने शुरुआत में ही बताया था यल की पावर 2 होता है। तो मेरे दोस्तों यम यल टी की पावर -2 और क्षेत्रफल का सूत्र होता है यल की पावर 2। तो यहां ये हर में है, ऊपर जाएगा तो ये मेरे दोस्तों यहां ये हर में है तो यल की पावर 2 प्लस में है। तो अगर यही अंश में बदलेगा, अगर यही अंश में बदलेगा तो यही किस में बदल जाएगा मेरे दोस्तों, यही माइनस में बदल जाएगा, यानी कि यम यल टी की पावर -2 इंटू मेरे दोस्तों यल की पावर -2, यल की पावर -2, यहां ये प्लस में पावर, यहां ये माइनस में पावर, और दोनों मेरे दोस्तों आधार समान हैं, दोनों के आधार समान हैं। तो यहां इसका विमीय रूप क्या होगा, यहां पर इसका विमीय रूप होगा मेरे दोस्तों, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती घटती हैं। तो ये -2 + 1, -2 + 1 में से मेरे दोस्तों घटेगा तो कितना आएगा, ये माइनस मेरे दोस्तों ये +1 है, तो +1 में से -2 घटेगा तो यहां आपको मिलेगा मेरे दोस्तों m यल की पावर -1 टी की पावर -2, टी की पावर -2। तो भैया m की पावर -1 अच्छे से लिखते हैं, चलिए। तो भैया यम की पावर ध्यान रखिएगा, यम की पावर 1 है, यल की पावर -1 हो जाएगा, और टी की पावर मेरे दोस्तों -2 हो जाएगा। ये किसका विमीय रूप हो जाएगा, दाब का। तो दाब का विमीय रूप क्या होता है, दाब का विमीय रूप यम यल की पावर -1 टी की पावर -2 हो जाता है। तो इसका दाब का हो जाता है। तो दाब का हो गया मेरे दोस्तों घनत्व का। अगला लिखिए घनत्व का। घनत्व का मेरे दोस्तों क्या होता है, तो घनत्व बराबर, पहले सूत्र बताइए क्या होता है तब तो बताएं क्या होता है। तो सर जी घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन को ही क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। तो द्रव्यमान, घनत्व का मेरे दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो जो घनत्व होता है ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात उसका घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है मेरे दोस्तों। और द्रव्यमान का विमीय रूप क्या होता है, तो सर जी द्रव्यमान का विमीय रूप कैपिटल एम होता है, और आयतन का विमीय रूप आप सर जी शुरुआत में ही बताए थे कि एल की पावर 3 होता है। तो भैया ये यम
और यल की पावर 3, और यल की पावर 3 किसमें, हर में है। तो सर जी ये ऊपर जाएगा बाबू, भैया ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यम यल की पावर -3 हो जाएगा। यानी कि घनत्व का विमीय रूप क्या होता है, घनत्व का विमीय रूप मेरे दोस्तों यम यल की पावर -3 होता है, यम यल की पावर -3 होता है। घनत्व का विमीय रूप क्या हो जाएगा, तो घनत्व का विमीय रूप यम यल की पावर -3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अगले टॉपिक की ओर मेरे दोस्तों। तो ये घनत्व हो गया, ये क्या हो गया, ये घनत्व हो गया मेरे दोस्तों। इसके बाद मेरे दोस्तों अगला टॉपिक लिखिए, चौथा नंबर का था, तो भैया तीसरा नंबर लिखिए, तीसरा सॉरी 13 हो गया, 14 नंबर मेरे दोस्तों लिखते हैं। चलिए दाब हो गया, घनत्व हो गया, बाल हो गया, ऊर्जा हो गया, बच कौन रहा है मेरे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक लिखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक मेरे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये इंपॉर्टेंट, ये मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में लगभग पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सबसे बड़ी बात इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो सर जी से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल जी से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल जी से, और ये गुरुत्वाकर्षण बल में आता है। जब भी मेरे दोस्तों दो पिंडों लिखिएगा, दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यप, इन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, और दोनों पिंडों के बीच के दूरी के मेरे दोस्तों, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेरे दोस्तों तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो भैया द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और वही जब समानुपात मेरे दोस्तों, वही समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मान हटाते हैं तब आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहां मिलेगा आपको बल, क्या मिलेगा, बल गुणे मेरे दोस्तों दूरी, गुणे क्या हो जाएगा, दूरी का स्क्वायर यानी कि दूरी का वर्ग, और दोनों पिंडों का गुणनफल मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे दोस्तों दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, दोनों पिंडों के द्रव्यमान का मेरे दोस्तों ये हो जाएगा गुणनफल। अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं मेरे दोस्तों, ये बनता है F इंटू आर स्क्वायर इंटू m1 और इंटू m2 मेरे दोस्तों, m2। तो ये फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अब बताइए इसका बीमा रूप क्या होगा, तो सर जी आप बल का बीमा रूप बताए थे, क्या होता है, जो बल का दूरी का और बटे द्रव्यमान का होता है वही होगा। बल का विमीय रूप क्या होता है, तो यल टी की पावर -2 होता है, और दूरी का विमीय रूप मेरे दोस्तों, तो दूरी का विमीय रूप होता है यल, और यल की पावर 2 है, इसलिए ये L2 हो जाएगा, L2 बटे मेरे दोस्तों द्रव्यमान, m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान दिए गए हैं, यानी कि मेरे दोस्तों कैपिटल M इंटू कैपिटल M हो जाएगा, दो द्रव्यमान है। तो अगर हम देखते हैं मेरे दोस्तों सरलीकरण विधि, तो यहां से एक यम ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक यम मेरे दोस्तों, और ये ऊपर अंश में बनेगा। तो जब ये अंश में बनेगा तो ये एक पावर लिए हुआ बैठा है, तो ये एक पावर माइनस को प्रदर्शित करेगा, यानी कि मेरे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमीय रूप होगा वो मेरे दोस्तों यम की पावर -1, यल मेरे दोस्तों ये पहला एक पावर 1 है ये, और ये पावर 2, तो यल की पावर मेरे दोस्तों 3 हो जाएगा, और टी की पावर -2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमीय रूप बनेगा वो यम की पावर -1, यम की पावर मेरे दोस्तों -1, और यम की पावर -1, यल की पावर मेरे दोस्तों, यल की पावर जो होगा यल की पावर 3, और टी की पावर -2। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला हो जाता है। ये किसका फार्मूला हो जाता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण हो गया, बल हो गया, शक्ति। शक्ति का लिखते हैं मेरे दोस्तों, काफी बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक बताइए, शक्ति का मात्रक बताइए और शक्ति का बीमा बताइए क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक बताइए मेरे दोस्तों क्या होता है। वैसे तो शक्ति का मात्रक मेरे साथियों वाट होता है, लेकिन शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का मेरे दोस्तों सूत्र क्या होता है। तो कार्य करने की मेरे दोस्तों, कार्य करने की समय दर को ही क्या कहा जाता है, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो कार्य बटा समय होता है। और सर जी आपने कार्य का बीमा बताया था, क्या होता है, तो यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है। और समय का पावर मेरे दोस्तों, समय की बीमा कैपिटल टी होती है। ये हर में है तो ऊपर आएगा, तो मेरे दोस्तों ये हर में है, प्लस में है पावर, तो ऊपर आएगा अंश में, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, यानी कि यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 इंटू मेरे दोस्तों इंटू टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1। तो इसका विमीय रूप क्या बनेगा, इसका विमीय रूप मेरे दोस्तों क्या बनेगा, तो विमीय रूप क्या हो जाएगा भैया, पावर आधार समान है, माइनस माइनस पावर है, तो भैया जब चिन्ह समान है तो मेरे दोस्तों ये जुड़ जाएंगी, तो ये एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 बनाएंगी। यानी कि शक्ति का जो बीमा होता है, शक्ति का जो बीमा होता है वो एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 होता है, टी की पावर -3 होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, एम की पावर -3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, चलिए आगे अगला लिखिएगा बल आघूर्ण। अगला क्या लिखिए मेरे दोस्तों, बल आघूर्ण लिखिए, नंबर 16। नंबर 16 पर लिखिए आप लोग बल आघूर्ण, इसे छापिए, इसका मात्रक क्या होता है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, पहले तो ये फार्मूला बताइए। बल आघूर्ण बराबर होता है सर जी बल गुणे दूरी, क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है मेरे साथियों। और बल का विमीय रूप होता है यम यल टी की पावर -2 और दूरी का विमीय रूप होता है यल मेरे दोस्तों, दूरी का विमीय रूप यल होता है। दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 हो जाएगा। तो ये बल आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा, यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 हो जाता है। इसके बाद प्रतिबल लिखिए मेरे दोस्तों, अगला 17 नंबर लिखिए प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, तो प्रतिबल मेरे दोस्तों, प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो इसका सूत्र पहले इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर बार चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं कि सूत्र, जब तक आप मेरे दोस्तों भौतिक राशि का सूत्र पता नहीं कर पाओगे तब तक आप मेरे दोस्तों बीमा नहीं निकाल सकते हो, बीमा नहीं निकाल सकते हो। तो सूत्र जरूर याद रखिएगा। प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो प्रतिबल मेरे दोस्तों जो दाब का सूत्र होता है वही प्रतिबल का सूत्र होता है। तो भैया दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल का भी सूत्र क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल का बीमा होता है यम यल की पावर, यम यल टी की पावर -2 और मेरे दोस्तों दाब का सूत्र होता है यल की पावर 2 और ये मेरे दोस्तों यहाँ पावर प्लस में है, हर में प्लस में है। तो ये जब अंश में कन्वर्ट होता है तो ये बनता है निगेटिव, पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि यल की पावर -2। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है मेरे साथियों यम यल यल टी की पावर -1, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, टी की पावर -1 सॉरी यल की पावर -1 और टी की पावर -2 हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखेंगे मेरे दोस्तों, जो दाब का विमीय रूप होता है, जो दाब का विमीय रूप होता है मेरे दोस्तों, वही विमीय रूप प्रतिबल का है, वही विमीय रूप क्या है, प्रतिबल का है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो दाब का विमीय रूप और प्रतिबल का विमीय रूप ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं मेरे दोस्तों, तो समान होते हैं। अगला लिखिए विकृति मेरे दोस्तों 18वां नंबर, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि विकृति का विमीय रूप बताइए, विकृति का विमीय रूप क्या होता है। तो मेरे साथियों विकृति बराबर क्या होती है, तो विकृति बराबर होता है मेरे दोस्तों कि लंबाई में वृद्धि। विकृति बराबर क्या होती है, तो विकृति बराबर दोस्तों लंबाई में वृद्धि
लंबाई में वृद्धि बटे आरंभिक लंबाई में दोस्तों, बटे आरंभिक लंबाई, बटे आरंभिक लंबाई। तो ये मेरे दोस्तों इसका क्या हो जाता है, विकृति। विकृति का फार्मूला, इसका विमीय रूप। तो सर जी आपने बताया था लंबाई हो, लंबाई का मेरे दोस्तों हम लोग विमीय रूप किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यल से। और नीचे भी प्रारंभिक लंबाई दी गई है, ये भी कैपिटल यल से। और दोनों बराबर है, यानी कि पावर समान है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना मिलेगा, तो भैया कैंसिल करेंगे तो पावरे जीरो हो जाएगा, यानी कि यल की पावर जीरो। यल की पावर मेरे दोस्तों जीरो, यानी कि ये बीमाहीन होती है। ये क्या होती है, ये मेरे दोस्तों बीमाहीन, बीमाहीन राशि है। तो विकृति याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विकृति जो होती है ये बीमाहीन राशि होती है। विकृति कैसी राशि है, तो विकृति मेरे दोस्तों बीमाहीन राशि होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग विमीय रूप, विमीय रूप को ज्ञात करते। अगला लिखिएगा मेरे दोस्तों, चौथा नंबर 18 हो गया। 19 लिखिए। 19 क्रम मेरे दोस्तों पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बताइए क्या होता है, पृष्ठ तनाव मेरे दोस्तों, पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव के अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, किसी भी लंबाई, किसी भी मेरे दोस्तों तार की लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है मेरे दोस्तों, एकांक लंबाई पर, क्या कहते हैं हम लोग इसे, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, यानी कि बल बटा तार की मेरे दोस्तों, बल बटा एकांक लंबाई। बल बटा क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई, बल बटा एकांक लंबाई मेरे दोस्तों। बल का मात्रक क्या, सॉरी बल का विमीय रूप क्या होता है, तो बल का विमीय रूप सर जी यम यल टी की पावर -2 होता है, एकदम रट लिए है। और लंबाई का विमीय रूप यल होता है, यहां से ई यल को कैंसिल कर देगा और मिलेगा क्या, यम टी की पावर -2, यम टी की पावर -2 मिल जाएगा, यम टी की पावर -2 मिल जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों पृष्ठ तनाव का विमीय रूप क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव का विमीय रूप यम टी की पावर -2 होता है, यम टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो हमने लिखा दिया। एक और इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा गया था मेरे दोस्तों, एसएससी के पेपर में पूछा गया था। फिलहाल बताइएगा मेरे दोस्तों, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का विमीय रूप क्या होता है। गुरुत्वीय विभव का मेरे दोस्तों विमीय रूप पूछा गया था। तो गुरुत्वीय विभव का विमीय रूप क्या होता है, तो गुरुत्वीय विभव का मतलब होता है मेरे दोस्तों कार्य। गुरुत्वीय विभव का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, तो कार्य करने की मेरे दोस्तों, किसी भी वस्तु में मेरे दोस्तों, किसी भी वस्तु, किसी भी एकांक द्रव्यमान की वस्तु में जो कार्य होता है वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। यानी कि कार्य बटा द्रव्यमान, कार्य बटा इसका द्रव्यमान होता है। और कार्य का विमीय रूप क्या होता है, कार्य का विमीय रूप होता है सर जी यम यल की पावर 2 टी की पावर -2, यम यल की पावर 2 टी की पावर -2। और द्रव्यमान का सूत्र होता है यम, द्रव्यमान का सूत्र होता है विमीय रूप यम, यम से यम कैंसिल, तो मिलेगा क्या, यल की पावर 2 टी की पावर -2। यानी कि गुरुत्वीय विभव का सूत्र जो होता है यल की पावर 2 और टी की पावर मेरे दोस्तों -2 हो जाएगा। यल की पावर 2 और टी की पावर मेरे दोस्तों -2 हो जाएगा। अगला लिखिए मेरे दोस्तों, अगला लिखिएगा, अगला 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 स्प्रिंग बल का मेरे दोस्तों, स्प्रिंग बल का लिखिए, स्प्रिंग बल का मेरे दोस्तों प्रत्यस्थांक। चलिए स्प्रिंग बल का मेरे दोस्तों नियतांक, स्प्रिंग बल का नियतांक, स्प्रिंग बल का नियतांक क्या होता है,
स्प्रिंग बल का नियतांक की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो इसका जो सूत्र होता है आरोपित बल और मेरे दोस्तों तार की लंबाई। आरोपित बल मेरे दोस्तों, आरोपित जो बल होता है वो तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। आरोपित बल यानी कि मेरे दोस्तों स्प्रिंग को खींचने पर कितना बल लग रहा है, स्प्रिंग को खींचने पर कितना बल लग रहा है और उस बल के कारण उसमें वृद्धि कितनी हो रही है। लंबाई में मेरे दोस्तों, लंबाई में जो वृद्धि हो रही हो कितनी हो रही है, इसी को कहते हैं स्प्रिंग बल का नियतांक, उसी को कहा जाता है स्प्रिंग बल का नियतांक। और बल का फार्मूला क्या होता है, बल का विमीय रूप यम यल की पावर यम यल टी की पावर -2 होता है। तार की लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं, यल यल समान हो जाएगा, पावर समान है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा यम टी की पावर -2, यम टी की पावर -2। ये स्प्रिंग बल का नियतांक है। ये क्या है मेरे दोस्तों, तो ये स्प्रिंग बल का नियतांक है, ये स्प्रिंग बल का नियतांक हो जाता है। अगला लिखिए प्रत्यास्था गुणांक, अगला लिखिए मेरे दोस्तों प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो प्रत्यास्था गुणांक मेरे दोस्तों, प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल। प्रतिबल बटा मेरे दोस्तों, प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा लंबाई। क्या होता है तो मेरे दोस्तों प्रतिबल बटा लंबाई नहीं, प्रतिबल बटा विकृति होता है। क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। तो प्रत्यास्था गुणांक मेरे दोस्तों क्या होता है, तो प्रत्यास्था जो गुणांक होता है ये मेरे दोस्तों प्रतिबल बटा विकृति, बटा विकृति। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो सर जी प्रतिबल का मात्रक वही होता है जो दाब का होता है, आपने बताया था। प्रतिबल का मात्रक वही होता है जो दाब का होता है, और दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा एकांक क्षेत्रफल। यानी कि मेरे दोस्तों यम यल की पावर -1 टी की पावर -2 ये हो जाता है किसका, प्रतिबल का। विकृति विमाहीन होती है मेरे दोस्तों, यल की पावर 0 होता है। यानी कि इसका जो विमीय रूप होगा प्रत्यास्था गुणांक का यम यल की पावर -1 टी की पावर -2 हो जाएगा, यम यल की पावर -1 टी की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला लिखिए नंबर 23 नंबर पर लिखिए मेरे दोस्तों आप ध्रुवीय गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये भी कई मेरे दोस्तों, ये भी रेलवे वाले पेपर है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्तों। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय रूप, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय रूप, तो लिखिएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय रूप क्या होता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की मेरे दोस्तों तीव्रता बराबर क्या होती है, तो सर जी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है गुरुत्वाकर्षण बल बटा द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल बटा द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण बल और बटा द्रव्यमान। तो अब बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का विमीय रूप क्या होता है, तो सर जी चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे विद्युत बल हो, बल का तो सूत्र वही रहेगा। यानी कि जो बल का सूत्र होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है, और बल का सूत्र विमीय रूप होता है यम यल टी की पावर -2 होता है। और द्रव्यमान को हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से यम कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा यल टी की पावर -2, यल टी की पावर यहाँ -2। यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाए मेरे दोस्तों, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण की बात हो जाए, ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों के दोनों मेरे दोस्तों समान होते हैं, ये दोनों के दोनों समान होते हैं। एक क्वेश्चन आवृत्ति का लिखिएगा मेरे दोस्तों, आवृत्ति का। चलिए यहाँ तो यही खत्म हो गया। पहले हम लोग स्लाइड बनाते हैं मेरे दोस्तों। ये है भौतिक राशि,
ठीक, ये भौतिक राशि है, यहाँ हम लोग लिखते हैं भौतिक राशियाँ यहाँ हो जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर सूत्र प्रेजेंट करते हैं, फिर इसका बीमा रूप होता है। चलिए, ये रहा मेरे दोस्तों हमारी स्लाइड तैयार। चलिए अगला लिखिएगा मेरे दोस्तों। अगला नंबर है आवृत्ति। अगला क्या है मेरे दोस्तों, कितना हुआ, 23 हो गए। 24 नंबर लिखिए मेरे दोस्तों आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति का विमीय रूप क्या होता है? आवृत्ति का मेरे दोस्तों विमीय रूप, पहले तो सूत्र बताइए क्या होता है। तो सर जी सूत्र बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? तो सर जी आवर्तकाल जो होता है ये समय, एक प्रकार का समय ही है, यानी कि इसका जो विमीय रूप होगा वो 1/, मेरे दोस्तों कैपिटल टी होगा। तो कैपिटल टी ये हर में है, इसे अंश में बदलना होगा, क्योंकि विमीय रूप हमेशा मेरे दोस्तों अंश के रूप में होता है, हर के रूप में नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, टी की पावर -1, यानी कि आवृत्ति का जो बीमा होता है टी की पावर -1 हो जाएगा। आवृत्ति का जो बीमा होता है मेरे दोस्तों, टी की पावर क्या होता है, तो टी की पावर मेरे दोस्तों -1 हो जाता है। अगला लिखिएगा मेरे दोस्तों कोण का बीमा। कोण का बीमा लिखिए मेरे दोस्तों। कोण का बीमा रूप क्या होता है? तो मेरे साथियों कोण बराबर क्या होता है, तो चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो चाप बटे त्रिज्या होता है। तो कोण बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप को भी मेरे दोस्तों, चाप को भी दूरी यानी मीटर में मापा जाता है, और त्रिज्या को भी मीटर में मापा जाता है। चाप को भी मेरे दोस्तों किस में मापा जाता है, तो चाप को भी मेरे दोस्तों मीटर में मापा जाता है, और त्रिज्या को भी मीटर में मापा जाता है, यानी कि यल बटा यल मिलेगा। और जब यल बटा यल यानी कि समान, तो यल 0 मिलेगा, यानी कि ये बीमाहीन है। ये क्या होता है, तो कोण मेरे दोस्तों याद रखिएगा बीमाहीन राशि है। कोण बीमाहीन राशि है, ये आप याद कर रहिए, करके रखिएगा। अगला मेरे दोस्तों कोणीय संवेग लिखिए, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है, इसका बीमा रूप। कोणीय संवेग का बीमा रूप बताइए मेरे दोस्तों। तो कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, कोणीय संवेग का सूत्र होता है कोण बटा समय। कोणीय संवेग का सूत्र क्या होता है, कोण बटा मेरे दोस्तों समय होता है। और कोण का बीमा क्या होता है, तो कोण का बीमा मेरे दोस्तों, कोण का बीमा होता है यल की पावर 0, यानी कि ये बीमाहीन होता है। समय का बीमा रूप कैपिटल टी होता है। तो भैया कैपिटल टी ये इधर प्लस बटे में पावर का प्लस है, तो भैया ये अंश में जाएगा, हर जब अंश में बनेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -1, यानी कि मेरे दोस्तों इसका विमीय रूप क्या होगा, तो कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग ना संवेग नहीं भैया, कोणीय वेग लिखिएगा मेरे दोस्तों। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये संवेग नहीं है, ये वेग है। कोणीय वेग का, कोणीय वेग का जो बीमा रूप होता है वो मेरे दोस्तों टी की पावर -1 होता है। टी की पावर मेरे दोस्तों क्या होता है, -1 होता है। टी की पावर -1 होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों किसकी, हम बात करते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण का मेरे दोस्तों, कोणीय त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो कोणीय त्वरण का सूत्र होता है मेरे दोस्तों कोणीय वेग, यानी कि वेग परिवर्तन। कैसा वेग परिवर्तन, तो कोणीय वेग परिवर्तन बटा समय। कोणीय वेग परिवर्तन बटा समय। कोणीय वेग का बीमा रूप कितना है, तो टी की पावर -1। समय का बीमा रूप कितना होता है, टी होता है। भैया ये प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस बनेगा, तो ये टी की पावर -1 इंटू टी की पावर -1, और दोनों को मिला देंगे तो ये टी की पावर -1, टी की पावर -1, टी की पावर -2 हो जाएगा। यानी कि कोणीय त्वरण का जो बीमा रूप होता है वो टी की पावर -2 होता है। टी की पावर
-2 होता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों जड़त्व आघूर्ण लिखिए अगला 28 नंबर, ये भी मेरे दोस्तों ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का बीमार रूप क्या होता है, इंपॉर्टेंट बनाइएगा। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट बनाइएगा मेरे दोस्तों। जड़त्व आघूर्ण का बीमार रूप क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग। मेरे दोस्तों द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग होता है। द्रव्यमान को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यम से, और मेरे दोस्तों दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यल से। वर्ग है यानी कि पावर 2 हो जाएगा। इसका विमीय रूप क्या होगा, यम यल की पावर 2 हो जाता है। तो जड़त्व आघूर्ण का विमीय रूप क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मेरे साथियों विमीय रूप हो जाता है यम यल की पावर 2 हो जाता है। यम यल की पावर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब लिखिए कोणीय संवेग, अब लिखिए मेरे दोस्तों कोणीय संवेग, ठीक है। कोणीय संवेग लिखिए मेरे दोस्तों। अगला है 29 नंबर, और 29 नंबर पर आपको लिखना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग छापिए मेरे दोस्तों, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग की बात करते हैं तो ये होता है जड़त्व आघूर्ण, ये होता है मेरे दोस्तों जड़त्व आघूर्ण गुणे मेरे दोस्तों जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। जड़त्व आघूर्ण गुणे क्या होता है, कोणीय वेग होता है। संवेग आप सभी लोगों को पता है मेरे दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो यहाँ द्रव्यमान के रूप में जड़त्व आघूर्ण की बात होती है, और वेग के रूप में किसकी बात हो रही है, तो कोणीय वेग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे दोस्तों, तो कोणीय वेग की बात हो रही है। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण बटे कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण का मात्रा बीमार रूप क्या होता है, तो सर जी जड़त्व आघूर्ण का बीमार रूप आपने बताया अभी यम यल की पावर 2 होता है। और कोणीय संवेग, कोणीय वेग का बीमार रूप क्या होता है, कोणीय वेग का बीमार रूप होता है सर जी यल टी की पावर -1 होता है। तो दोनों को मिला देंगे तो बनेगा यम यल की पावर 2 टी की पावर -1, यानी कि कोणीय संवेग का जो बीमार होता है वो यम यल की पावर 2 टी की पावर -1 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। विशिष्ट ऊष्मा मेरे दोस्तों अगला नंबर है, नंबर चौथा है, तो नंबर है मेरे दोस्तों 30वां नंबर लिखिएगा विशिष्ट ऊष्मा। मेरे दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला होता है मेरे दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। मेरे दोस्तों क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। ऊष्मीय ऊर्जा द्रव्यमान गुणे ताप वृद्धि। मेरे दोस्तों इसका विमीय रूप आइए निकालते हैं। इसका विमीय रूप क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊर्जा का सूत्र यम यल की पावर 2 टी की पावर -2। यम यल की पावर 2 टी की पावर -2, ये -2। द्रव्यमान को हम लोग मेरे साथ यम से प्रदर्शित करते हैं, ताप वृद्धि को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यम से यम कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर विमीय रूप मिलेगा यल की पावर 2 टी की पावर -2 इंटू थीटा, इंटू क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो विशिष्ट ऊष्मा का विमीय रूप अगर आपसे पूछता है तो यल की पावर 2 टी की पावर -2 और थीटा यहाँ देखिएगा मेरे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, लेकिन ध्यान रखिएगा थीटा यहाँ अंश में हर में है, और इसे जब अंश बनाएंगे तो ये -थीटा होगा, ये -1 थीटा हो जाएगा, -1 थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऊष्मा धारिता 31 नंबर मेरे दोस्तों, ऊष्मा धारिता लिखिए। ऊष्मा धारिता
चलिए, ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है? तो ऊष्माधारिता धारण करने वाला कौन होगा? द्रव्यमान होगा मेरे दोस्तों। धारण कौन करेगा? तो ऊष्मा धारण करता है द्रव्यमान, और साथ में क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा मेरे दोस्तों, यानी कि द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा के मेरे दोस्तों, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को ही विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता कहा जाता है। और द्रव्यमान यानी कि यम, द्रव्यमान यानी कि यम मेरे साथियों, और विशिष्ट ऊष्मा इंटू यानी कि यल की पावर 2, टी की पावर -2 और थीटा की पावर -1। तो इसका विमीय रूप क्या बनेगा? इसका विमीय रूप मेरे साथियों बनेगा यम यल की पावर 2, टी की पावर -2 और थीटा की पावर -1। ऊष्माधारिता का विमीय रूप क्या होता है? यम यल की पावर 2, टी की पावर -2 और थीटा की पावर -1। अगला है गुप्त ऊर्जा। लिखिए अगला मेरे दोस्तों, लिखिए 32 नंबर गुप्त ऊर्जा। गुप्त ऊर्जा लिखिए, ये भी मेरे दोस्तों एसएससी के पेपर में पूछा गया है। ये एसएससी के पेपर में पूछा गया मेरे दोस्तों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनाइएगा। ये आपके पेपर में हो सकता है दे दे इसका विमीय रूप। गुप्त ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो गुप्त ऊर्जा बराबर मेरे दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा बटा क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा और बटा द्रव्यमान गुप्त ऊर्जा होता है मेरे दोस्तों। किसी भी पिंड में मेरे दोस्तों उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा और उस पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल को ही अनुपात को ही कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। ऊर्जा नहीं मेरे दोस्तों, गुप्त ऊष्मा लिखिएगा, गुप्त ऊष्मा होता है गुप्त ऊष्मा। ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र भैया, ऊर्जा का जो सूत्र होता हमेशा समान, यम यल की पावर 2 टी की पावर -2। द्रव्यमान का सूत्र यम होता है, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, यल की पावर 2 टी की पावर -2 हो जाएगा। तो गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का सूत्र मेरे दोस्तों यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 हो जाता है। अगला मेरे दोस्तों लिखिएगा रेखीय प्रसार गुणांक। अगला मेरे दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, तीनों लिखते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला क्या होता है? तो मेरे साथियों रेखीय प्रसार गुणांक की अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं तो ये होती है लंबाई में वृद्धि। क्या होता है? लंबाई में मेरे दोस्तों वृद्धि बटा आरंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटा मेरे दोस्तों आरंभिक लंबाई और गुणे ताप होता है। तो आरंभिक लंबाई गुणे ताप, तो ताप में लंबाई में वृद्धि बटा आरंभिक लंबाई गुणे ताप। लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल एल से इसका विमीय रूप होता है। लंबाई को हम लोग कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं। ताप को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा। तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ क्या मिलेगा? तो ये हर के रूप में थीटा है और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि -1 थीटा मिलेगा। -1 थीटा मिलेगा रेखीय प्रसार गुणांक मेरे दोस्तों। साथ में ऐसे लिखिएगा मेरे दोस्तों 33 नंबर क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। क्या होगा? क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। अगला लिखिए मेरे दोस्तों क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। हो सकता है आपके पेपर में ये वाला पूछ ले तो आप कहोगे सर जी आप बताए ही नहीं थे। तो भैया क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल मेरे दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि बटा मेरे दोस्तों आरंभिक, याद रखिएगा, बटा
बटा आरंभिक मेरे दोस्तों, बटा आरंभिक क्षेत्रफल और गुणे ताप, गुणे ताप। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो क्षेत्रफल का विमीय रूप यल की पावर 2 हो जाएगा, यल की पावर 2 हो जाता है, और आरंभिक क्षेत्रफल का भी मेरे दोस्तों यल की पावर 2 होगा, और मिलेगा क्या, ताप मिलेगा, यानी कि मेरे दोस्तों ताप यानी थीटा मिलेगा। यल की पावर 2, यल की पावर 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या मिलेगा, थीटा की पावर -1 मिलेगा मेरे दोस्तों। यानी कि क्षेत्रफल प्रसार गुणांक का भी मेरे दोस्तों विमा वही होगा जो रेखीय प्रसार गुणांक का होगा। साथ में ही लिखिएगा मेरे दोस्तों 34 नंबर लिख लीजिए, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक की मैं बात करता हूं तो आयतन प्रसार गुणांक मेरे दोस्तों का विमेय रूप क्या होता है, तो आयतन प्रसार गुणांक का भी विमा रूप जो होता है वो थीटा की पावर -1 होता है। थीटा की पावर क्या होता है, तो थीटा की पावर मेरे दोस्तों -1 होता है। अगला लिखिए मेरे दोस्तों ऊष्मीय चालकता गुणांक, अगला ऊष्मीय चालकता गुणांक लिखिए, चौथा नंबर है 34 हो गया मेरे दोस्तों, 35 नंबर लिखिए, ऊष्मीय चालकता गुणांक। ऊष्मीय चालकता गुणांक मेरे दोस्तों, ऊष्मीय चालकता गुणांक क्या होता है इसका सूत्र, तो ऊष्मीय चालकता गुणांक का जो सूत्र होता है मेरे दोस्तों ये होता है ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटा क्षेत्रफल, बटा क्षेत्रफल गुणे तापांतर और गुणे समय अंतराल होता है। काफी लंबा फार्मूला, एक बार पुनः देखिएगा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है मेरे दोस्तों, लिखिए, लिखिए साथ साथ में, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी मेरे दोस्तों बटा, बटा मेरे दोस्तों क्या, बटा, बटा द्रव्यमान तापांतर बटा समय अंतराल, अरे समय अंतराल। चलिए ये इसका मेरे दोस्तों सूत्र होता है, किसका, ऊष्मीय चालकता का, ऊष्मीय चालकता का मेरे दोस्तों, ऊष्मीय चालकता का क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटा द्रव्यमान, द्रव्यमान, एक मिनट मेरे दोस्तों, द्रव्यमान नहीं होगा यहाँ पर, द्रव्यमान नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल, क्योंकि मेरे दोस्तों ताप के कारण किसी भी पिंड में क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल लिखिए, तो ऊष्मीय ऊर्जा गुणे दूरी बटा क्षेत्रफल गुणे तापांतर गुणे समय अंतराल। तो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की अगर मैं मेरे दोस्तों विमीय रूप की बात करता हूं तो ऊर्जा का विमीय रूप होता है यम यल की पावर 2 टी की पावर -2। दूरी, दूरी मेरे दोस्तों, दूरी क्या होगा, दूरी यल, दूरी क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, क्षेत्रफल यल की पावर 2 हो जाएगा, तापांतर थीटा हो जाएगा, और समय मेरे दोस्तों टी हो जाएगा, तापांतर थीटा हो जाएगा, समय टी हो जाएगा। यल स्क्वायर पावर समान है, पावर समान है तो कैंसिल होगा, पावर समान है तो कैंसिल होगा भैया, ये यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद पावर समान नहीं है तो हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें मेरे दोस्तों, कन्वर्ट करते हैं इसे अंश को, हर को अंश के रूप में। तो यहाँ यम टी की पावर -2 है, यम टी की पावर क्या है, तो यम मेरे दोस्तों और टी की पावर -2, यम टी की पावर -2 इंटू यल है, और इंटू मेरे दोस्तों +1, तो ये -1 हो जाएगा, +1 -1 इंटू +1 तो माइनस। अब देखेंगे तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जो समान है, जो आधार समान है उसके पावर को जोड़ घटा कर लिख लेते हैं। तो यम अकेला है, यल अकेला है, लेकिन टी की पावर -2 और टी की पावर -1 ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तो टी की पावर -3 हो जाएगा, और थीटा अकेला है तो थीटा की पावर -1 हो जाएगा। तो क्या होता है, ऊष्मीय चालकता गुणांक का फार्मूला क्या होगा, तो ऊष्मीय
स्नेह चालकता गुणांक का विमीय रूप यम यल टी की पावर -3 और थीटा की पावर -1 होता है। थीटा की पावर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो -1 होता है। अगला मेरे दोस्तों लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, बोल्ट शमन नियतांक। अगला है 36 नंबर, बोल्ट शमन नियतांक। इसका विमीय रूप बताइए मेरे दोस्तों, ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था। इसका सबसे पहले सूत्र बताइए, फिर इसका विमीय रूप बताइए। तो बोल्ट शमन नियतांक जो होता है मेरे दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा बटे ताप के अनुपात के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा बटा ताप, गतिज ऊर्जा मेरे दोस्तों बटा ताप होता है। तो गतिज ऊर्जा और बटा ताप मेरे दोस्तों, अगर हम कह सकते हैं ऐसा कि गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यह संबंध बोल्ट शमन ने दिया था और उन्हीं के मेरे दोस्तों याद में, उन्हीं के मेरे दोस्तों योगदान में इसका नाम ही बोल्ट शमन नियतांक हो गया। ठीक, जैसे ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का विमीय रूप क्या, यम यल की पावर 2 टी की पावर -2। ताप का विमीय रूप थीटा, ताप का विमीय रूप थीटा मेरे दोस्तों। तो यहाँ कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, सूत्र क्या होगा, यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 और ये थीटा की पावर -1 हो जाएगा। काफी सिंपल था। तो ये बोल्ट शमन नियतांक हो जाएगा। अगला लिखिए मेरे दोस्तों 37 नंबर, पालांक नियतांक। पालांक नियतांक, पालांक नियतांक लिखिए मेरे दोस्तों। पालांक नियतांक बराबर क्या होता है, तो पालांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे क्या होता है, तो ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। पालांक नियतांक बराबर क्या होता है, तो ऊर्जा बटे आवृत्ति होती है। और ऊर्जा का विमीय रूप मेरे दोस्तों यम यल की पावर 2 टी की पावर -2 होता है। आवृत्ति का विमीय रूप टी की पावर -1 होता है। तो पावर समान है, यानी कि यहां से एक पावर कैंसिल होगा मेरे दोस्तों, तो केवल एक बचेगा। यानी कि इसका विमीय रूप क्या होगा, यम यल की पावर 2 टी की पावर -1 हो जाएगा। तो यानी कि पालांक नियतांक का जो विमीय रूप होता है यम यल की पावर 2 टी की पावर -1 होता है। यम यल की पावर 2 टी की पावर -1 होता है। इसके बाद मेरे दोस्तों, इसके बाद दो और लिखिए महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। एक है वेग प्रवणता, एक है वेग प्रवणता मेरे दोस्तों। कई बार ये पेपर में पूछा गया है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट लेवल, तीनों चारों में पूछा गया वेग प्रवणता मेरे दोस्तों क्या होता है। तो वेग प्रवणता का सूत्र क्या होता है, तो वेग प्रवणता का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। वेग परिवर्तन बटे दूरी को ही कहा जाता है वेग प्रवणता। क्या कहा जाता है, वेग प्रवणता कहा जाता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। वेग परिवर्तन का विमीय रूप मेरे दोस्तों यल टी की पावर -1 होता है। दूरी का यल होता है, यल से यल कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, टी की पावर -1 मिल जाएगा। टी की पावर -1 मिल जाएगा। और लगे हाथ एक और है मेरे दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं क्या होता है। अगला है मेरे दोस्तों, चौथा नंबर है ये 39 नंबर। 39 नंबर लिखेगा मेरे दोस्तों। 39 नंबर ये काफी बार कई पेपरों में पूछा है, काफी प्यारा है, शायनता गुणांक। शायनता गुणांक मेरे दोस्तों का विमीय रूप क्या होता है, शायनता गुणांक का विमीय रूप क्या होता है। तो शायनता गुणांक बराबर क्या होता है, तो शायनता गुणांक होता है मेरे दोस्तों बल बटा मेरे दोस्तों, बल बटा क्या होता है, बल बटा किसी क्षेत्रफल और वेग प्रवणता का गुणनफल। तो बल बटा मेरे दोस्तों किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल और उस क्षेत्रफल के साथ वेग प्रवणता का गुणनफल जो होता है वही शायनता गुणांक होता है, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता हो जाएगा। तो इसका विमीय रूप क्या होगा, अभी भी आपको बताए हैं, आसानी से निकाल सकते हो। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, तो वेग प्रवणता बराबर होता है मेरे दोस्तों बल का विमीय रूप यम यल टी की पावर -2 होता है। क्षेत्रफल का यल स्क्वायर हो जाएगा। वेग प्रवणता का अभी निकाले, वेग प्रवणता का अभी निकाले, क्या मिला है, टी की पावर -1 मिला है।
यहाँ से एक पावर ये एल को कैंसिल कर देगा, एक पावर मेरे दोस्तों इस एल को कैंसिल किया, बचा कितना, एक यल मिला। यहाँ से एक पावर ये एक पावर यहाँ से एक पावर को कैंसिल करेगा, यानी कि अगर मैं बीमा रूप देखता हूँ तो ये यम यल की पावर -1 और टी की पावर -1 मिलेगा। तो मेरे दोस्तों साइनता गुणांक बराबर क्या होता है, साइनता गुणांक का जो विमीय रूप होता है यम यल की पावर -1 टी की पावर -1। तो मेरे साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण विमीय रूप थे जो कि कई सारे बच्चों ने कमेंट में टेलीग्राम पर मैसेज कर क्लास लेने को कहा था। तो ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे दोस्तों एग्जाम में छपने वाले विमीय रूप थे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और विमीय से अगर मेरे दोस्तों एक भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, आपका सारा सही। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही करते हैं और चलते चलते मेरे दोस्तों कहना चाहेंगे 2 लाइन अपने प्यारे नन्हे मुन्ने छात्रों के लिए। याद रखना कि मेरे दोस्तों अंधेरे से उजाले तक जाने की बात करते हैं, अंधेरे से उजाले तक जाने की बात करते हैं, इस जिंदगी की बारीकों की बात करते हैं। आइए अंधेरे से उजाले तक जाने की बात करते हैं, इस जिंदगी की बारीकों की बात करते हैं, कुछ अपनी कुछ आपकी कुछ अपनी कुछ आपकी बात करते हैं, इस हार और जीत की बात करते हैं, कुछ ख्वाहिशों की बात करते हैं, कुछ ख्वाहिशों की बात करते हैं, एक ख्वाब की बात करते हैं, कुछ मुकम्मल ख्वाहिशों की बात करते हैं, कुछ मंजिल की बात करते हैं, इस प्यार और नफरत की बात करते हैं, मंजिल कैसे मिलेगी इसकी बात करते हैं, तैयारी कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। तो कैसी बात करते हैं आप मेरे दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आप किस चीज़ पर मेरे दोस्तों वीडियो चाहते हैं, उसे भी आप कमेंट कर बताइएगा। पूरी तरह से मेरे दोस्तों कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक दिली इच्छा को पूरी किया जाए पढ़ाई से संबंधित। ठीक, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। और चलते चलते कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। और जब तक ना सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि मेरे साथियों कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।